वेलकम टू द ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। मोटिवेशन एक ऐसा ईंधन है जो आपके कार्य क्षमता रूपी वाहन को निरंतर चलाता रहता है। आप में से काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें लगातार मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं अक्सर कहता हूं कि कामयाबी के हज़ार रिश्तेदार होते हैं। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूं जिसे सुनकर आपके हो सकता है रोंगटे खड़े हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि इससे आपको काफ़ी सीखने को मिले। एक आप ही की तरह लड़की थी, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। गरीब परिवार था, उसके पिता थे नहीं, माता जो थी वो दूसरों के घरों में कामकाज किया करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी। खुशकिस्मती से उस बच्ची की एंगेजमेंट हो गई। जिस लड़के से उसकी एंगेजमेंट हुई वो लड़का भी उस समय गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, लेकिन वो द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सगाई बड़ी धूमधाम से हुई। आमतौर पर जैसा कि मध्यम वर्गीय परिवारों में आपके हमारे साथ होता है, बड़ी अच्छी तरह से सगाई हो गई। और उस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसकी सगाई होने के बाद उस लड़के का सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में नंबर आ गया, शिक्षक बन गया। सगाई के समय तय किया गया था कि शादी सगाई के 1 साल बाद कर दी जाए, लेकिन अब वो जो लड़के का परिवार है वो निरंतर आनाकानी करने लगा। धीरे धीरे जब लड़की वालों को ये महसूस हुआ कि बात कुछ सही नहीं बैठ रही है, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और आखिर में 2 टूक उस लड़के ने एक शब्द कह दिया कि मैं हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट और मुझे मेरे समकक्ष एक गवर्नमेंट सर्वेंट लड़की चाहिए। आप कुछ नहीं करती हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हैं, आप कोई जॉब नहीं करती हैं, आपसे मेरा विवाह नहीं हो सकता। ये एक कितना बड़ा झटका होता है, ये सिर्फ एक लड़की समझ सकती है, खासकर वो लड़की जिसकी एंगेजमेंट हुई हो और जिसने बहुत सारे सपने बुने हों। ये एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें आमतौर पर हम लोग टूट जाते हैं। हम भले ही पुरुष हैं, लेकिन इस तरह के जब इमोशनल ज़र्क हमें लगते हैं, भावनात्मक झटके लगते हैं, तो मजबूत से मजबूत इंसान जिसका दिल फौलाद या लोहे का हो वो भी पिघल जाता है, वो भी कमज़ोर हो जाता है, वो भी ढलने लगता है। ये 2015-2016 का वाक़या है। समय गुजरता रहा, उस लड़की ने अपनी इस ज़िंदगी के इस दौर को बड़ी ही संयम, बड़े ही साहस के साथ फेस किया। काफ़ी लोगों ने उसे ताने भी मारे, और हमेशा मैं एक चीज़ और आपसे कहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आपके अपने ही करेंगे। तानाकशी करेंगे, आपको ताने मारेंगे, आपको निरंतर एहसास कराएंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बेटा या उनकी बेटी कुछ नहीं कर पाए तो वो ये मान लेते हैं कि आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है। अब चूँकि हम सामाजिक प्राणी, हमें समाज में रहना होता है, लेकिन जो इंसान भावनात्मक तौर पे मजबूत नहीं होता उसके साथ समस्याएं होती हैं। समय गुजरता रहा। लड़की ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा दी थी, प्रारंभिक परीक्षा, जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी, और उसका रिज़ल्ट आया। वो लड़की मुख्य परीक्षा में बैठी, मगर उसने किसी से नहीं कहा। सिर्फ उसको पता था और उसकी मम्मी को पता था, परिवार में और कोई था नहीं। पड़ोसियों ने तो और रिश्तेदारों ने तो उसे एक ऐसा इंसान समझ लिया था जिसे शादियों में इन्विटेशन कार्ड देकर बुलाया जाना भी मुनासिब नहीं समझा जाता था। उस लड़की ने धीरे धीरे साहस के साथ उस डिफ़िकल्ट फेज़ का सामना किया। प्रशासनिक सेवा परीक्षा में वो लड़की चयनित हो गई। जब ये खबर लड़के पक्ष की तरफ पहुंची कि वो जो बच्ची है वो अब चयनित हो गई है, ऑफिसर हो गई है, तो उन्होंने वापस से जाल बुनना शुरू किया और कुछ जो मीडिएटर होते हैं, अक्सर रिश्ते करवाते हैं, उनके थ्रू मैसेज भेजा कि एक काम करते हैं, हमारा लड़का तो पागल है, बेवकूफ़ है, इसमें समझ नहीं थी, और हम इस बच्ची को अपनी बहू के रूप में अपनाना चाहते हैं, ये है वो है। लड़की ने के पास जब ये संदेश पहुंचा, उसने बहुत खुशी का इजहार करते हुए और उस मीडिएटर से कहा कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप उन्हें कहिए कि जो भी बात करनी है फ़ेस टू फेस करें, मीडिएटर्स के थ्रू नहीं, आ जाएं। लड़के के पक्ष वालों ने सोचा कि शायद हमारी दाल गल जाएगी, अब हम वहाँ जाएंगे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो काफ़ी अच्छा स्वागत सत्कार उस लड़की ने उन लोगों का किया, बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया। और स्वागत सत्कार करने के बाद जब लास्ट में बात आई खाने के बाद कि अब अपन क्या करें बेटा, ये तो ऐसा है वैसा है, और अब हम चाहते हैं कि आप हमारे घर की बहू बने, तो उस लड़की ने वही स्टेटमेंट दोहरा दिया जो उस लड़के ने कहा। उसने कहा था, आई एम फर्स्ट ग्रेड मैजिस्ट्रेट एंड यू आर अ सेकेंड ग्रेड टीचर, दैट्स वाई यू कैन नॉट कम्पीट मी, आप मेरे बराबर नहीं। वक्त का इतना जन्नाटेदार थप्पड़ मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इतनी जल्दी वक्त किसी को तमाचा मार दे। तो ये तभी होता है जब आप मजबूती के साथ टिके रहते हैं।
जब आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आपको, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप थोड़ी दूरी बनाएं, सामाजिक तौर पर थोड़े दूर रहें, क्योंकि जब हम समाज में घुलते मिलते हैं तो कभी कोई दोस्त मिल जाता है, कभी कोई सहेली मिल जाती है, कभी कोई रिलेटिव मिल जाता है। कुछ रिलेटिव या कुछ दोस्त सहेलियाँ ऐसे भी होते हैं जो बाहर से बहुत अच्छा आपको अपना मानते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी द्वेष भाव रखते हैं। वो निरंतर ये प्रयास करते हैं कि जैसे भी हो वो आपको डिमोटिवेट करें, और इसके लिए वो कभी एक बात कहेंगे, कभी दो बात कहेंगे, कभी तीन बात कहेंगे, कभी कुछ ना कुछ, और कुछ नहीं तो कोई नेगेटिव खबर हिलाकर आपको देते रहेंगे। मकसद सिर्फ उनका इतना है कि आपको हर हाल में डिस्टर्ब्ड रखा जाए। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो नेगेटिव लोग फॉलो करते हैं। अगर आप उनके झांसे में आ गए और आपने खुद को डिस्टर्ब कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे आपकी परीक्षा छोटी से छोटी परीक्षा क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी परीक्षा क्यों नहीं हो, परीक्षा परीक्षा होती है। उसकी प्रकृति में फर्क हो सकता है, लेकिन परीक्षा परीक्षा ही होती है। तो चाहे रिट है, चाहे IAS है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे RAS है, जो भी है, लेकिन अगर परीक्षा की तैयारी के दौरान आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपने इस बात पे अगर गौर नहीं किया कि लोग आपको मोटिवेट रख रहे हैं या आपको डिमोटिवेटेड कर रहे हैं, आपने अगर इस बात पे गौर नहीं किया कि लोग आपको अनजाने में ही सही लेकिन धीरे धीरे पतन की ओर धकेल रहे हैं, तो आप सफलता प्राप्त करने से चूक भी सकते हैं। मैं कहता हूं ना आपसे कि आपकी स्थिति कभी कभी हो जाती है एक फुली लोडेड AK-47 की तरह, या एक ऐसे आदमी की तरह जिसके हाथ में फुली लोडेड AK-47 है, लेकिन वो मानसिक तौर से इतना डिस्टर्ब्ड है कि वो उसे चलाना नहीं सीख पाया और अब वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो इस हालत में हमें सबसे ज़्यादा मानसिक दृढ़ता की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम किताबें पढ़ें, सिर्फ किताबें पढ़ो, ये करो, वो करो, टेक्स्ट पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ो, याद करो। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि सफल कौन है? आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है? मेरी परिभाषा ये है सफल की कि जिसका दिमाग परीक्षा हॉल के उन 3 घंटों में चल गया वो सफल है। अब परीक्षा हॉल के उन 3 घंटों में दिमाग किसका चलेगा? जो मानसिक रूप से शांत होगा, जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड नहीं होगा, जो बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होगा। देखिए, अगर लोगों को ये पता चल जाता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या उनको ये पता चल जाता है कि आपको बड़ी आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता है, देन दे स्टार्ट प्लेइंग विथ यू, तो वो आपके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और ये इतना भयानक और इतना गंदा खेल होता है कि खेल खत्म होने के भी कई सालों बाद जाकर आपको पता चलता है कि ओ आई वॉज प्लेड विथ, मेरे साथ खिलवाड़ किया गया। तो ये चीज़ें हैं। मैं इसीलिए सबसे अलग हटकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो कंटेंट दे सकूँ जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। एक बात और आप सोचिए कि वो जो हमने अभी चीज़ देखी है, उससे आपको एक सीख तो मिल जानी चाहिए कि अगर आप दृढ़ता से खड़े रहेंगे तो वक्त जो आपके विरोध में है, आपके विपरीत है, वही विपरीत वक्त और वही विरोधी समय वह आपके लिए सकारात्मक हो जाएगा। आप सकारात्मक रहिए, सब चीज़ें सकारात्मक होने लगेगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन सकारात्मक होने लगेगी। तो अपने आप को सकारात्मक बनाए रखिए। जब आपके सामने अभी एग्ज़ाम फेज, जब आप तैयारी कर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई चैलेंज आ जाए, किसी भी तरह की कोई समस्या आ जाए, आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप पहले से अपने दिमाग को इस तरह से टाइम्ड कर लें कि आप उस समय डिस्टर्ब्ड ना हो। यानी बुरे से बुरा जो हो सकता है वो भी आप सोचकर दिमाग को समझा दें कि ये भी हो सकता है, और साथ में ये भी तय कर लें कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट अलाउ माई सेल्फ टू गेट डिस्टर्ब, मैं खुद को डिस्टर्ब होने नहीं दूंगा या मैं खुद को डिस्टर्ब होने नहीं दूंगी। आपके 4 महीने की तैयारी, कुछ लोगों की 1 साल की तैयारी, कुछ लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है, और आपकी ये सारी तैयारी उस समय धरी की धरी रह जाती है जब लास्ट मोमेंट पर आकर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आप में काबिलियत है, आप में योग्यता है। मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूं कि अगर कोई आदमी कोई परीक्षा पास कर लेता है तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि वो वाकई योग्य है। इसी तरह अगर कोई आदमी कुछ अंकों से किसी परीक्षा में रह गया तो मैं ये कभी नहीं मान सकता कि वो आदमी योग्य नहीं है। ये दोनों ही धारणाएं पूरी तरह से गलत है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप जितना ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और जितना ज़्यादा खुद को नेगेटिव तत्वों से दूर रखेंगे, उतना आपके हित में बेहतर है, आपकी परीक्षा की तैयारी में बेहतर है। तो अब सोचिएगा कि अगर आपको कोई ऐसा प्राणी मिलता है जो नकारात्मक है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको नेगेटिव मैसेज दे रहा है, थोड़ा सा उससे अलर्ट हो जाइए। और याद रखिए कि अगर वो लड़की मानसिक दृढ़ता का परिचय देकर खड़ी रह सकती है
तो याद रखिए कि आप भी अगर मानसिक दृढ़ता का परिचय देकर खड़े रहेंगे तो समय आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। जो धुर विरोधी हैं वो आपके क्लोज हो जाएंगे, वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। जो असफलता आप बार बार देख रहे हैं वो सफलता में बदल जाएगी। ये सारे युद्ध, ये सारी चीज़ें यहाँ लड़ी जाती है। इसको सही रखें, इसको प्रॉपर रखें और आप पूरी तरह से युद्ध जीत जाएंगे। आखिर में इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आज रात को सोते समय एक बार ज़रूर आप सोचिएगा कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा प्राणी है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्ज़ाम फेज़ में आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और जब आप गौर करेंगे शायद आप यही पाएंगे कि वो आपका कोई अपना ही है। देखिए, जो दूसरे होते हैं ना, जो अननोन होते हैं, जो आपको नहीं जानते, जिनसे आपके फॉर्मल रिलेशन है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप सफल होते हैं, असफल होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो आपको डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते। वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना आपने उन्हें बताया है। तो आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी कौन रखता है? जो आपके अपने हैं। यही वजह है, और हम चूंकि अपने अपनों से काफ़ी दिली तौर पर जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो मित्र हो या रिश्तेदार हो, तो वो उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं और इमोशनली हमारे साथ खेल लेते हैं। तो अपने आप को टॉय मत बनने दीजिए, टॉय बेबी मत बनने दीजिए। अपने आप को मजबूत रखिए। जितना स्ट्रांग आप यहाँ से रहेंगे ना, उतनी परीक्षा आपकी बेटर जाएगी, उतनी तैयारी आपकी बेटर जाएगी। और ये हमेशा याद रखिए कि आपकी परीक्षा की तैयारी किताबों से शुरू नहीं होती है। किताबें सेकंड फेज है। आपकी परीक्षा की तैयारी शुरू होती है आपकी मानसिक दृढ़ता से, आपकी इस सोच से कि मैं अपना सर्वस्व दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी इस सोच से कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कैसा भी बड़ा मैटर रिपोर्ट क्यों ना हो जाए, मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी या मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप यकीन जानिए समय आपके साथ होगा और आप कामयाब होंगे। जय हिंद।